और आज आप हमें ही बेवकूफ बना रहे हो। मैं फिर कहता हूं, बाकाराम जी प्रजापति के 51,000 रुपए का सहयोग नारायण जी के पास, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मां सिरिया दी की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं मेरी एक ही बच्चा है, मैं एक बच्चे की कसम खा के बोलता हूं, बाकाराम जी का 51,000 रुपए का सहयोग नारायण जी के पास था, है और शायद अब तक भी रहा है। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है। मेरे एक बच्चा है, एक औलाद है, मैं उसकी सौगंध खा के बोलता हूं, मां सिरियादे की कसम खा के बोल रहा हूं, नारायण जी प्रजापति के पास में 51,000 रुपए का बाकाराम जी का सहयोग पड़ा हुआ है। इससे ज्यादा आपको सच्चाई और क्या चाहिए? देना नहीं देना वो उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाकर कहा कि उनके परिवार में उनके औलाद के कीड़े पड़े, भाई साहब आप चाहते यही हो, यही तो आपकी समाज सेवा है। आप चाहते यही हो कि जो मेरा विरोध करे उनके परिवार में भगवान चाहे मरे कुटे कुछ भी हो, आपदा पड़े और वो लोग मुझे बुलाएंगे भाई साहब। आप बड़े हो, आपको बुलाएंगे, क्योंकि समाज में एक आप ही तो हो जो पीड़ा पैदा करते हो, पीड़ित पैदा करते हो और उन्हीं की हमदर्दी लेते हो। बहुत अच्छा बिजनेस है आपका, अच्छी सी सेवा करी थी आपने, आपसे हमने प्रेरणा ली थी जब हम आपसे जुड़े थे, समझे आप सच्चाई जो बुलाओगे ना मेरे से, वो मैं सच्चाई बोलूंगा। आप प्रजापति युवा शक्ति संगठन का आपने अकाउंट खुलवाया था, 25,000 रुपए मेरे लगे थे, 15,000 रुपए 16,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ साहब, 40,000 रुपए का खर्चा किया था मैंने। किस लिए किया था? आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपके सहयोग को देखते हुए। भाई नारायण प्रजापति जी समाज के लिए करते हैं। जब मायाराम ने 40,000 रुपए खर्च करे थे आपके लिए, आपके कहने पर, क्योंकि मैंने कहा था कि नारायण जी भाई साहब आप बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, समाज आपको मानने लग गया, आप इस तरह से पेटीएम में पैसा लेना बंद करो, संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, संस्था का भी एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप सहयोग लो। लेकिन नहीं माने, कुछ भी, सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया, 40,000 रुपए गए बाढ़ में। क्या फर्क पड़ता है? पेटीएम में पैसे आ गए उनके, फर्क किसको पड़ा? मायाराम जैसे हल्के लोग को, जिसने 40,000 रुपए खर्च करवा दिए और वो 40 दिन भी काम नहीं आया वो अकाउंट। आज संस्था ऐसी की ऐसी संस्था पड़ी है, जोधपुर में जाके दूसरी संस्था का निर्माण करवा दिया, उसका अकाउंट खुलवा दिया। पैसे वाले हो आप। वो संस्था का रजिस्ट्रेशन किस काम आएगा मायाराम के? क्या उसका आचार डालेगा मायाराम? लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आपकी वजह से मैंने 16,000 रुपए खर्च करके संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया था जयपुर में, प्रजापति युवा शक्ति सेवा समिति के नाम से। मेरे क्या काम आएगा वो? मेरे बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा या मेरे घर पे राशन ला के रखेगा वो रजिस्ट्रेशन? 25,000 रुपए के अंदर मैंने संस्था का अकाउंट खुलवाया था। वो 25,000 रुपए में 11,000 रुपए तो उस पीड़ित परिवार को गए, धन्य वो। कम से कम मेरा खुद का पैसा उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचा है, और वो मेरी जेब से गया है। आज तक का ऑन रिकॉर्ड अगर आप बता दो मुझे, किसी पीड़ित परिवार को 5 रुपए भी अगर आपने सहयोग दिया हो तो। गाड़ी में तेल डलवाते हो, अच्छी बात है, शुरू में डलवाया था, लेकिन बाद में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो मुझे बताओ, आपके पेटीएम की डिटेल बता दो। लोग आपको पूछते हैं, आपको पैसा देते हैं, अच्छी बात है, मैंने देखा है, लेकिन लोगों के सामने झूठ बोल के पैसा लेना और पीड़ित परिवारों की सेवा करना गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ये मायाराम इस बात का हमेशा विरोधी रहा है। मैंने शुरू से आपको यही एडवाइस दी थी, लेकिन आप मेरे नक्शे कदम पे चले नहीं। मैं जब साइड लाइन हुआ हूं, वो सारी चीज मैंने आप आज सबके सामने रखी है दुर्गापुर में, कि मैंने संगठन क्यों छोड़ा। आपने कहा कि मैंने मायाराम जी को संगठन से हटाया। अरे आप होते कौन वो संगठन से हटाने वाले? सर जी आप समाज के सितारे हो, आप समाज की शान, समाज को बैठ कर करो, लाइव आकर नहीं करे। बिल्कुल भाई साहब, लाइव आकर दुख होता है इस बात का कि जो आदमी अपने एक्सीडेंट की खबर को इस तरह से प्रसारित करता है कि आंखों में आंसू आ गए खबर को सुनकर, क्या जरूरत थी उसको। और आज फिर अभी वीडियो आकर बोला कि मैंने ये, क्या लोग मेरे मरने का इंतजार करते थे? बिल्कुल अब मरने का इंतजार कर रहे हैं। आपका मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। क्या दुख नहीं होता हमें? 4 साल गुजारे हैं आपके साथ हमने। अगर आपको एक जरा सी खरोच भी आ जाती, मैंने लाइव आने के लिए 8 बजे का टाइम दिया था, आपने 7:30 बजे पोस्ट वायरल करवा दी। क्यों करवाई? क्या कारण था उसका? बताओ लोगों को। आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हुई है तो उसकी फोटो डालो। आप खाना खाते हो, हंगने मूतने जाते हो, उसका वीडियो बनाकर लोगों को प्रसारित कर देते हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं।
फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसका वीडियो क्यों नहीं आया आपके पास में? 45 मिनट के अंदर किशनगढ़ से आप जयपुर आ गए। क्या लोगों को इसका विश्वास नहीं होता? 45 मिनट पहले आप पोस्ट डलवाते हो और 45 मिनट बाद आप लाइव आकर राजू भाई के यहां से बोल देते हो। समझदार आप ही हो गए, लोगों को शक पैदा होता है। आपके मरने का इंतजार कौन करता है? आप समाज के हीरा थे, इसलिए दुख होता है इस बात का। और फिर भी आप बोल रहे हैं कि मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं लोग। करने चाहिए, मैं कहता हूं कि इंतजार करना चाहिए ऐसे आदमी का जो समाज के साथ धोखा करे, समाज को। और आप जैसे लोगों की वजह से जो भी समाज के लोग आपको इस तरह से, इस नजरिए से नहीं देखते होंगे ना, वो अब देखेंगे भाई साहब। अब भी मैं कहता हूं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, सच्चाई का साथ दो, सच्चाई के राह पे चलो। मायराम आज भी आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहूंगा। मां सीरियादी की कसम खाकर अगर आप अभी भी लाइव आकर, मेरे इस लाइव को खत्म होने के बाद में लाइव आकर बोलो, लोगों को मां सीरियादी की सौगंध खाकर बोलो कि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी इस तरह से डैमेज हुई है, उसके फोटो डालो, मैं मान जाऊंगा आप सच्चे हो, मायाराम झूठा है। सार्वजनिक मंच पे, इसी मंच पे लाइव आकर मैं माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के समाज के लोगों से कि मायाराम से गलती हो गई, मायाराम ने आपके बारे में गलत बोला। लेकिन झूठ प्रसारित करके लोगों की संपत्ति इकट्ठी करना गलत बात है, अच्छा नहीं है भाई साहब। दुख इसी बात का होता है कि आप मरने का इंतजार करते हो लोगों की संपत्ति बटोरने के लिए। हाँ, ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो नारायण प्रजापति नागौर के मरने का, एक्सीडेंट होने का इंतजार करेगा? लोगों से बुलवाते आप हो, कहलवाते आप हो, करवाते आप हो, और फिर उसका ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ देते हो। आपने विनोद भाई को आज इतनी बुरी स्थिति पहुंचाई है, उस उनकी इमेज के ऊपर, वो बहुत गलत है। आपने फोन किया विनोद भाई को, उससे बोला विनोद भाई इस तरह से, इस तरह से। मैं आपका नेचर जानता हूं भाई साहब, अच्छी तरह से जानता हूं। आपने वो पोस्ट कैसे वायरल करवाई है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मां श्रीयादी की सौगंध खा के बोलता हूं, अगर आपकी उस पोस्ट में 1% भी सच्चाई हो, लोगों को वीडियो में लाइव आकर अभी भी बता दो, अभी इस लाइव के बाद में अभी आकर बता दो, मैं मान जाऊंगा भाई आप सच्चे हो। दुख होता है भाई साहब इस बात का। लाइव आने का आज कोई मकसद नहीं था, लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से कल हमारी आंखों में आंसू आ गए। अब भी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यह आदमी कितना गिर सकता है। माफी चाहता हूं मैं, अगर मेरे से, अगर आपके द्वारा, आपके बारे में कोई गलत बात हुई ना, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं नारायण प्रजापति नागौर से। लेकिन सच का साथ दो। 4 साल हो गए मेरे को, और फिर भी आप है ना, जयपुर के कीड़े, फलाना का कीड़े, जोधपुर